नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था ब्रीदिंग। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ डू वी ब्रीथ। ठीक है, हम सांस कैसे लेते हैं। ओके, तो उसमें मैंने लास्ट में एक फ्लो चार्ट आपको दिखाया था। बेसिकली वही चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें और इसमें ऐड हुई हैं। सो नॉर्मली वी इनहेल एयर, इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, जो कि हमने देखा था फ्लो चार्ट में। नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेसल कैविटी, नॉस्ट्रिल से कहा जाएगा नेसल कैविटी में जाएगा। ठीक है, फिर नेसल कैविटी से कहा जाएगा इट रीचेज आवर लंग्स थ्रू विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप में जाएगा। बीच में एक और क्या आएगा, तो फेरिंग्स आएगा। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, लंग्स आर प्रेजेंट इन द, जो हाँ हमारे में जो है, जो ह्यूमन बींग्स में है। अगर कोई पूछे कि ब्रीदिंग ऑर्गन कौन है, तो ब्रीदिंग ऑर्गन हमारे में कौन है, लंग्स है। ब्रीदिंग ऑर्गन हमारे में कौन है, लंग्स है। ओके, ठीक है, लंग्स आर, नोज नहीं है, लंग्स है। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ जो एयर हो रहा है हमारे बॉडी में, और जो एक्सटर्नल एयर है वो कहाँ पे हो रहा है, लंग्स में जाके हो रहा है। इसी वजह से क्या है, लंग्स हमारा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या फिर ब्रीदिंग ऑर्गन है। ओके, मेन ब्रीदिंग ऑर्गन है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। ठीक है, कहाँ पे, चेस्ट कैविटी में है। चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय रिंग्स ऑन साइड्स। ठीक है, जो हमारे लंग्स है वो कहाँ पे है, चेस्ट कैविटी में है। इस तरीके से ये हमारा डिवीजन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, लंग है। ठीक है, ये लंग है, और यहाँ पे क्या है, ये रिब केस से इस तरीके से सराउंडेड है। ठीक है, रिब केस से इस तरीके से क्या है, तो वो सराउंडेड है। ओके, surrounded by ribs on sides. Okay, a large muscular sheet called diaphragm. A large muscular sheet called diaphragm. Diaphragm है एक muscular sheet है। ठीक है, मसल्स का है वो। Forms the floor of the chest cavity. ठीक है, सबसे नीचे में क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, चेस्ट कैविटी के सबसे नीचे में क्या होगा, डायफ्राम होगा। ओके, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप। ओके, मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स। रिब्स क्या होंगे, मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स। इसको थोड़ा सा मैं अगर मिटा के दिखाऊं, मूव्स अप एंड आउटवर्ड। तो इस तरीके से हमारा क्या है, रिब केज है, ये हमारा रिब केज। ठीक है, हमारा ये रिब केज है, इसके अंदर हमारा क्या है, तो लंग्स है। इसके हमारे लंग्स हैं, इसके हमारे अंदर में क्या है, तो लंग्स है। इस तरीके से अंदर में हमारा लंग है। ठीक है, तो अगर हम इनहेल कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर रिबकेज क्या करेगा, लंग्स को दबा के रखेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा रिबकेज है, ठीक है, और ये लंग है। ठीक है, अगर मैं इनहेल कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या होगा, लंग फैलेगा। इस तरीके से लंग हमारा क्या होगा, फैलेगा, क्योंकि हवा भरेगी उसमें। बलून को अगर हम, गुब्बारे को अगर हम फुलाना चाहेंगे तो हवा भरेगा, वो फैलेगा। ठीक है, तो फैलने के लिए उसको जगह चाहिए, फैलने के लिए लंग्स को जगह चाहिए। तो वो जगह कैसे बनेगा, जो पहली कंडीशन है वो क्या होगा, ये जो हमारा रिब है, ये जो हमारा रिब के बोन्स है या फिर रिब केज है, वो क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है, बाहर निकलेगा, मूव्स अप एंड आउटवर्ड, अप एंड आउटवर्ड, ऊपर की ओर और बाहर की ओर निकलेगा, तब जाके क्या बनेगा, स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो इन्हें हम कर सकते हैं। डायफ्राम्स मूव, दूसरी कंडीशन क्या होगी, डायफ्राम क्या होगा, मूव डाउन। ठीक है, इस तरीके से हमारा डायफ्राम है, इस तरीके से हमारा डायफ्राम होता है, इस तरीके से। तो ये डायफ्राम क्या होगा, नीचे आएगा, ये डायफ्राम क्या होगा, नीचे आएगा। तब क्या होगा, इस तरीके, ये जो लंग हमारा इस साइड में क्या हो सकता है, फैल सकता है। ठीक है, तो दो कंडीशन है। पहला क्या है, रिबकेज मूव अप एंड आउटवर्ड, मूव अप एंड आउटवर्ड्स। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, डायफ्राम मूव्स डाउन। डायफ्राम क्या हो रहा है, डाउन जा रहा होता है। अच्छा, अभी ये क्या कर रहा है, इस तरीके से पुश करके रखा है, डायफ्राम पुश करके रखा है। लेकिन अगर ये इस तरीके से डाउनवर्ड आ जाए, ठीक है, फ्लैट आ जाए, डाउनवर्ड आ जाए, तो क्या हो जाएगा, स्पेस मिल गया। ठीक है, तो लंग क्या हो सकती है, लंग क्या हो सकती है, फैल सकती है, फूल सकती है, हवा उसमें भरा जा सकता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी। ये दो मूवमेंट्स क्या करते हैं, रिब केज का और डायफ्राम का जो मूवमेंट है वो क्या करता है, हमारे चेस्ट कैविटी में जगह बढ़ा देता है। ठीक है, जगह बढ़ा दिया इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स, और एयर क्या हो जाता है, लंग्स में भर जाता है। ओके, ड्यूरिंग इनहेलेशन, सॉरी एक्सहेलेशन, ये इनहेलेशन की कंडीशन है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब केज मूव डाउन। ठीक है, अब इसके उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हवा को बाहर निकालना है, तो गुब्बारे को हम क्या करेंगे, दबा देंगे। ठीक है, गुब्बारे को दबा देंगे, तो एक तो हमारे पास दबाने के लिए क्या है, रिब केज है, रिब केज क्या कर देगा, दबा देगा। ठीक है, तो रिब केज डाउन जाएगा,
नीचे जाएगा, और ये जो हमारा डायफ्राम नीचे आया था वो क्या होगा, ऊपर करके पुश कर देगा, ठीक है, तो एयर बाहर निकल जाएगा, सिंपल सी लॉजिक है। ओके, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन रिब्स मूव डाउन, ओके, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, यहाँ पे क्या गया था, मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स, यहाँ पे क्या होगा, मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, ठीक है, व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप, व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप, पहले इनहेलेशन में क्या हुआ था, नीचे आया था, इस बार क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, जाहिर सी बात है चेस्ट कैविटी की जो साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि दोनों साइड से दबा रहा है, रिबकेज भी दबा रहा है, रिब्स भी दबा रहे हैं, और हमारा जो डायफ्राम है वो भी दबा रहा है, द एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग, इस तरीके से क्या हो जाता है, एयर लंग के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो दो चीजें हमने इसमें डिस्कस की इस वीडियो में, पहला क्या कि जो पैसेज है, जो रास्ता है एयर का जाने का, वो क्या है, पहले कहाँ जाएगा, नेसल, ये जो हमारे बाहर के नॉस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी, ये जो हमारी कैविटी है वो नेसल कैविटी है, ठीक है, नेसल कैविटी से लंग्स में जाएगा फाइनली, ठीक है, किसके थ्रू होके, विंड पाइप के थ्रू होके जाएगा, विंड पाइप से पहले क्या आएगा, तो फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स क्या है, फुट पाइप और विंड पाइप के लिए, इसोफेगस और विंड पाइप के लिए, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या डिस्कस की, इनहेलेशन के टाइम पे, सॉरी, या फिर ये कह सकते हो कि लंग्स हमारा कहाँ पे होता है, ठीक है, लंग्स हमारा जो है मेन रेस्पिरेटरी या फिर ब्रीदिंग ऑर्गन है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, रेस्पिरेटरी कहना सही नहीं होगा, ब्रीदिंग ही कहेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन तो एक अलग ही चीज हो गई, ब्रीदिंग छोटी सी टर्म है, तो जो मेन ब्रीदिंग के लिए हमारा ऑर्गन है वो कौन है, लंग है, मेन ब्रीदिंग ऑर्गन हमारे में कौन है, लंग्स है, ओके, ठीक है। कहाँ पे है, चेस्ट कैविटी में है, चेस्ट कैविटी का फॉर्मेशन किस तरीके से है, तो रिब्स है, डायफ्राम है, ठीक है, दो चीजें हैं, रिब्स है एंड डायफ्राम है, ठीक है। जब इनहेल कर रहे होते हैं तो लंग को बड़ा होना है, लंग्स को क्या होना है, बड़ा होना है, क्योंकि एयर फिल होना है उसमें, तो दो कंडीशंस है, पहला जो हमारा रिब है, ठीक है, जो हमारे रिब्स है, रिब के बोन्स है, वो क्या होंगे, ये बाहर आएंगे, बाहर आएंगे, मूव्स अप एंड बाहर आएंगे, ठीक है, ऊपर उठेंगे और बाहर की ओर निकलेंगे, और दूसरा क्या कंडीशन है, डायफ्राम है वो नीचे आएगा ताकि स्पेस बन जाए, ये क्या करेगा, जगह बना लेगा, पूरे कैविटी में क्या कर लेगा, जगह बना लेगा, ओके, ठीक है, तो एयर अंदर आ जाता है, फिर जगह बहुत सारा रहता है, तो जितना चाहो उतना इनहेल कर लो, ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा हम इनहेल नहीं करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन रिब्स मूव डाउन, अब इसके अपोजिट में होगा, एक्सेलेरेशन में, इनहेलेशन में क्या हुआ था, रिब्स बाहर आए थे और जो हमारा डायफ्राम था वो नीचे गया था, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एक्सेलेरेशन में रिब्स अंदर की ओर जाएंगे, धक्का मारेंगे एयर को, और नीचे से भी डायफ्राम ऊपर की ओर आएगा, धक्का मारेगा और एयर को बाहर निकाल देगा, ओके। सो दिस वाज द ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कितना एयर इनहेल करते हैं, कितना एयर एक्सहेल करते हैं, अमाउंट देखेंगे, वो भी छोटी सी वीडियो होगी, ये बहुत छोटी सी वीडियो थी। हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, कमेंट कीजिए, कुछ है तो, तब तक के लिए धन्यवाद।